नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल की ज्योमेट्री। ट्राइंगल की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब शेप से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो मैथ्स में उसको ज्योमेट्री के अंडर ही गिनते हैं। यहाँ पे सभी ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री देख रहे हैं हम। कौन से ट्राइंगल की ज्योमेट्री देखेंगे? स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल की। और आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ऑब्वियसली जिसमें राइट एंगल हो, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अगर आप इस शेप को देखो जो नीचे ट्रायंगल बनाया मैंने, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 है। देखो दो तो हो नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है यहाँ? 90 डिग्री। मान लो मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ, जैसे इसमें लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये देखो, आपको दिख रहा होगा एक और ट्रायंगल है यहाँ पे। ये सेम ही ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। दोनों सेम ट्रायंगल है, मैंने अलग अलग एंगल्स के साथ इधर उधर बना दिए। ये अल्फा के साथ बना दिए, ये वाला थीटा के साथ बना दिए। टेक्निकली अगर आप इसकी लाइन देखोगे तो ये ऐसी लिखी हुई दिखेगी आपको, मतलब एंगल वाइज देखनी है तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है? तो ये पता ही होगा आपको। इसका मतलब है कि आपको ये भी पता होगा कि अल्फा प्लस थीटा मिला के 90 डिग्री होने चाहिए, और तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दो का नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, अगर मैं एक साइड ये लिखता हूँ, ये 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री पे एक दूसरी साइड आ गई। अब इसको ना मेरे को इसी एंगल पे जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको 90 पे जोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये दो तो 90 हो गए, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बना, जुड़ेगा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल्स में तीन एंगल होते ही होते हैं, इसीलिए उसको ट्राई एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है तीन एंगल्स, ठीक है। अब देखो, करना ये है कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो थीटा एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि चलो ठीक है, बेस के ऊपर दोनों एंगल टिके हुए हैं, ये 90 डिग्री वाला भी और ये थीटा डिग्री वाला भी। ओके, तो दो एंगल किसके ऊपर टिके? बेस के ऊपर, इसलिए बेस आ गया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पे आके गिरती है। तो ये आ गई। तो गिरने का मतलब क्या हुआ? नीचे गिरेगी, नीचे मतलब बेस के ऊपर। तो इसको बेस इसलिए भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये सामने होगी और गिर रही होगी, तो इसके ऊपर गिर जाएगी परपेंडिकुलर, तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाली साइड होगी, मतलब एडजेसेंट साइड होगी बेस। वैसे थीटा के साथ एक और साइड होती है हाइपोटेन्यूज, पर उसको आप इग्नोर करो, वो 90 डिग्री के सामने आती है, आपने उसको वैसे इग्नोर कर देना है। मैंने आपको 3 4 5 का ट्रायंगल बताया पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो। 3 4 5 का ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब जिस पे ये फॉर्मूला लग जाए, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, वो वाला। उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है? हमें देखने हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? ये देखो, ये आपने सुनी होंगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, वगैरह वगैरह एंड वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले आती है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पता है आपको? ये लिखते जाना क्योंकि ये गायब हो जाएगा। कोस थीटा, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लगे पता? तो ये तीन चीज़ें होती ही होती हैं। उसके बाद कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो है वो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये लिखते जाना, मिट जाएगा। सीकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। फिर उसके बाद कोट क्या होता है? कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लेनी है आपने। वैसे आपको एक चीज़ याद ज़रूर होगी, तो जो लिखते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आ रहा है कुछ?
तो वो लिखा होता है। तो अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो ऐसे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखता है, तो ये साइन हो गया, ठीक है। नीचे से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दिखाई देगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाता है। फिर उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर से देख रहे हो तो कॉस होगा ये, निचली साइड से देखोगे तो सीकेंट होगा, ठीक है। नाम याद रखना, ये सेक नहीं होता है, दिस इज सीकेंट, पूरा नाम ले लिया करो इसका। दिस इज वैसे तो कोसिकेंट होता है, पर चलो इसको कोस बोल सकते हो आप, बड़ा ज़्यादा क्यों हो रहा है, सॉरी ये कोस होता है, कोसाइन होता है ये। दिस इज कोसिकेंट, तो इसको भी कोसेक नहीं बोलना है, इसको कोसिकेंट ही बोलना है। सीकेंट, कोसिकेंट, साइन, कोस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा, नीचे से देखोगे तो कॉट थीटा, याद रहेगा। तो यही था वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पर अब आप बच्चे नहीं रहे जो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते ही हर हर करते रहोगे, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, अब आपको पूरा एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। अब मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें हमने अल्फा के हिसाब से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है, सारी मतलब जितनी लिख सकते हैं हम। मेनली हमें साइन कोस टैन की ज़रूरत है, तो मैं लिख देता हूँ। तो देखो कैसे लिखते हैं, साइन और एंगल का नाम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखना, अब परपेंडिकुलर कौन है, जो इस एंगल के सामने वाली साइड होगी उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपको थीटा दिख रहा है, सॉरी अल्फा दिख रहा है, मतलब एंगल, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ऑब्वियसली पी जो लिखा है मैंने, तो उसका नाम क्या है, ए बी। ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए सी अगर आपको दिख रही हो तो। उसके बाद आते हैं कोस पे, तो कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब यहाँ बेस कौन है, जो थीटा के साथ वाला होगा, जो थीटा के साथ वाला होगा उसको बेस लेना है, तो बेस ले लेते हैं हम बी सी। बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज ए सी। याद रखना ये ट्रायंगल में हमने एंगल अल्फा लिया, इसलिए नाम ऐसे आ रहे हैं, मतलब इसीलिए हम इसको बेस मान रहे हैं क्योंकि ये थीटा के साथ वाली साइड है, और इसीलिए इसको हम क्या मान रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टेन। अब देखो टेन का ना एक और फॉर्मूला भी होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये ऊपर जो लिखी है आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच और एच कट जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओनली, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब देखो सिचुएशन ये है कि टेन थीटा आपको पता लग गया, पी अपॉन बी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा, चलो साइड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब सेम टू सेम मैंने थीटा के लिए भी लिख लेता हूँ, यही सेम चीज़ें, तो देख लो। अब आपने साथ साथ में बोलते भी जाना है, तो बताओ साइन थीटा क्या आएगा, क्या वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, यस बिल्कुल होगा, पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने लिख दिया, वैसे तो आपको पता लग ही रहा होगा। तो P अपॉन एच इज इक्वल टू, P कौन है अब यहाँ पे, अब यहाँ P है बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, हाइपोटेन्यूज वही है, सेम ट्रायंगल है, बस थीटा और अल्फा की वैल्यू चेंज कर दी मैंने। यहाँ आ जाएगा कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल, देखो जो एंगल यहाँ लिखा होगा ना वही लिखना है आपने कोस और साइन के ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ बेस कौन है, जो थीटा के साथ होगा, विच इज ए बी, ए बी डिवाइडेड बाय फिर से ए सी। ऐसे ही अब टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा अब क्या होगा, अब वो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल सेम होने चाहिए, याद रखना। तो यहाँ भी क्या लगेगा, वही एंगल जो यहाँ लिखा होगा, तो तीनों एंगल सेम आने चाहिए, इज इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, तो आंसर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो उम्मीद आप समझ गए। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो आप इसको रोक के थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, अगर आपने किए हुए हैं, आपको आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं हम, क्योंकि ट्रायंगल ही बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एंगल, ट्राई एंगल का मतलब होगा तीन एंगल्स इसके होते हैं जिसमें होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा कि
ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ अल्फा और थीटा वही तो थे ऊपर वाले ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल है वो सेम ट्रायंगल, बस पी और बी चेंज हो गए आपस में, क्योंकि आपने एंगल कौन सा लिया उस पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस कौन है। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर। इग्नोर 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज। तो पी और बी आपस में चेंज होते रहते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको पहले तो नॉर्मली लिख देता हूँ। देखो 6 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, उसमें से मेनली कौन सी हैं जो हमने यूज़ करनी है, ज़्यादातर यही दिखेंगी आपको, साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद कोस थीटा दिखेगा और टैन थीटा। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ, तो साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन होगा? साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, देखो साइन का पूरा नाम क्या है, साइन का पूरा नाम है SINE, मतलब साइन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एक होता है कोस। कोस का नाम सुना आपने, मैं एंगल सेम लगा रहा हूँ, कोस थीटा। अब कोस थीटा में का पूरा नाम पता है क्या? कोस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन। और आपको पता है ये भी अभी आधा नाम है। कोस थीटा में ये जो को लगा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसका मतलब मैं आपको आगे बताता हूं, पर अभी लिख लेते हैं। तो ये जो को यहां लगा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही और भी होते हैं, देखो सीकेंट। ठीक है, सीकेंट आपको ग्राफ वाले लेक्चर में पता लगेगा सीकेंट क्या होता है। तो मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ सीकेंट। तो इसका पूरा नाम है सीकेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सीकेंट, है ना, सब कुछ यहीं लिख रहा हूँ, आपने लिखते जाना है, क्योंकि ये मैं साफ करता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ और लिखना है सिंपल। सीकेंट का पूरा नाम, सेक जो आप बोलते रहते हो उसका पूरा नाम सीकेंट होता है, लेकिन मैं सीकेंट ही बोलता हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है वो। सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सिंपल, कोसिकेंट। तो यहाँ लिख देता हूँ कोसिकेंट। को सीकेंट, को सीकेंट मतलब फिर से क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट इज कोसिकेंट। और लास्ट आपको समझ आ गया होगा कौन सा बचा है, टेन। टेन का पूरा नाम पता है क्या होता है? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? चलो आगे बता देता हूँ फिलहाल। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ऑब्वियसली कोट। कोट में जो ये टी है वो टेंजेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन इज कोटेंजेंट। ठीक है, वैसे आपको ग्राफ में पता चलेगा ये टेन और सीकेंट और ये सब क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको बता दी है, मैं आपको सीकेंट और टेन बता देता हूँ क्या होते हैं। तो देखो, टेन का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है किसी भी कर्व्ड लाइन को, ठीक है, जो लाइन एक बार टच करके जाती है ना, जैसे ये वाली, तो इसने इस कर्व पाथ को एक बार टच किया, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। दूसरा सीकेंट। सीकेंट होता है जो इस कर्व पाथ को दो बार टच करके चल जाए। देखो दो बार टच करती है, एक दो, इसको बोलते हैं सीकेंट। बाकी आपको सब कुछ ग्राफ में पता चलेगा, अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, टेंजेंट वो होता है जो किसी भी कर्व पाथ को, कर्व मतलब वो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, बस कर्व होना चाहिए, उसको ये एक बार टच करेगी तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये यहाँ देखो, इसने इसको यहाँ टच किया, इसने इसको यहाँ टच किया, ठीक है, तो ये अलग अलग टेंजेंट होगी, ये अलग टेंजेंट है, ये वाला अलग टेंजेंट है। तो टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व लाइन को या कर्व पाथ को एक बार टच करती है। सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो दो बार टच करती है, जैसे कोड होती है ना, बस उस टाइप से। तो अब आ जाते हैं हम वापस। तो आपको कॉम्प्लीमेंट का पता लग गया। अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया, कॉम्प्लीमेंट भी देख लो क्या होता है। मान लो मैंने लिखा, जैसे यही लिख देता हूँ पहला, तो यहाँ लिख ही देता हूँ साइन 30। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि, कहीं और लिखता हूँ, ठहरो लिखता हूँ जगह, हाँ यहाँ है। तो अगर मान लो मैंने लिखा साइन 30, तो साइन 30 आपको पता है ना कितना होता है? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब कॉम्प्लीमेंट का ध्यान से सुनना क्या होता है।
साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कोस। कोस ही होगा साइन का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कोसाइन होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। हाँ, ये नाम बताना भूल गया मैं फिर से। इसका पूरा नाम था साइन, इसका पूरा नाम था कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, इसका नाम था सीकेंट, इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट, इसका नाम था टेन, इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट नाम था इसका। ऐसे अब वापस आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, साइन 30 कितना है? 1/2। तो ऐसा करते हैं कि साइन का भी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, 30 का भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जिस एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ऑब्वियसली 60 ही होगा, है ना, 60। इसकी वैल्यू भी वही होगी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कोई भी उठा के देख लो, जैसे कि टेन ले लेता हूँ, टेन ऑफ 30। टेन ऑफ 30 क्या होता है? 1/√3। आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये होता है टेन का कॉम्प्लीमेंट कोट, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60। इसकी वैल्यू भी यही होती है। इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट वाली फंक्शंस के कॉम्प्लीमेंट एंगल पे वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। अब वापस आ जाओ, तो आपको कॉम्प्लीमेंट पता लग गए, साइन वगैरह पता लग गए। अब आते हैं इन फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज तो नहीं है वैसे। अच्छा देखो, ये रेसिप्रोकल देख लो। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसिकेंट, तो इसको हम 1 अपॉन कोसिकेंट लिख देते हैं। बस एंगल सेम रखना है आपने, उसका ध्यान रखो। कोस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसके सामने लिखे मैंने वैसे तो 1/सेकेंड। देखो, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल, अच्छी बात है, ये कोट ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें, कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली साइन थीटा होगा, तो बन गया साइन थीटा। सीकेंट का क्या होगा? 1/कोस थीटा। और कोट का क्या होगा? 1/tan थीटा। दीज आर रेसिप्रोकल्स। ठीक है ना? अब इन पे बाद में आते हैं ना। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको शायद याद भी होंगी वैसे तो, एक बार रिपीट करके देख लेना। साइन 30 इज 1/2, यही होता है 1/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही था। ठीक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस, ओके, और 30 का कॉम्प्लीमेंट 90 - 30 विच इज कोस 60, तो वो भी यही होगा। तो ऐसे ही सारी की सारी चलेंगी। कोस का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? साइन। तो कोस 30 कितना होता है? √3/2। इसका मतलब कोस को बनाया साइन, 30 को बनाया 60। देखो फिर से सेम आ गया। टेन का कॉम्प्लीमेंट, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। टेन का बनाया कॉम्प्लीमेंट कोट, मतलब कोटेंजेंट, और 30 का बना दिया 60। तो ये चेक कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं। कोट का बना दिया, कोट 30 होता है √3, कोट का बनाया 10, 30 का बना दिया 60। देखो कॉम्प्लीमेंट हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, वैल्यू सेम है, इनको कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। आपको ये वैल्यूज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। जो आपको पहले से याद है पहले मैं वो भर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगी, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये भी याद होगा। तो 1/2, इसको 0.5 लिखते हैं। वैसे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ जस्ट। फिर आपको साइन 45 याद होगा, 1/√2। 1/√2 आपको अच्छे से याद होगा, हमने किया भी है, 0.707 होता है, पर अभी यहाँ जगह नहीं है तो मैं रहने देता हूँ इसको, इसको भी 1/2 ही रहने देते हैं। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन 90 भी आपको पता है 1 होता है। साइन 180 आपको याद रखना है। देखो होता क्या है, जो 0 डिग्री पे वैल्यूज होती हैं उसकी नेगेटिव ना 180 डिग्री पे होती है, जो 90 डिग्री पे वैल्यूज होती हैं उसकी नेगेटिव 270 पे होती है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। कोस 0 क्या होता है? कोस 0 होता है 1, तो उसका 180 पे कितना आएगा? -1, याद रहेगा। साइन 90 पे होता है 1,
तो 270 पे कितना आएगा -1। साइन 270 पे होता है -1, उसका उल्टा मतलब नेगेटिव आएगा साइन 90 पे, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये समझ गया आप। तो जो भी आपने जीरो में भरा उसका नेगेटिव कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम साइन 180 पे। तो साइन 180 देखो कितना आ गया, जो जीरो पे होगा उसका नेगेटिव, तो जीरो का नेगेटिव तो नहीं कर सकते, तो जीरो ही आ गया। कोस की जो वैल्यूज हैं वो साइन की उल्टी होती हैं, ये आपको याद होगा, आपको ट्रिक याद होगी। पर अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा और याद भी रखने पड़ेंगे। साइन 0 1 होता है, ठीक है, साइन 90 0 होता है, ये याद रखना आपने। फिर उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद यहाँ पे 1/√2 होता है। ठीक है, ये आपको अब आते हैं ना साइन, ये 30 वाले 37 वाले आपने कर लिए। यहाँ वैसे 53 भी लिखना था लेकिन मिस हो गया बेचारा। यहाँ आएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा जो जीरो पे था उसका नेगेटिव, तो -1। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कोस, होता है ना, तो 0/समथिंग इज 0। 1/√3 बचेगा, ये देख लो कट जाएगा 2 फिर उसके बाद ये तो 1 ही बचेगा बेचारा, ये बचेगा √3, ये बचेगा नॉट डिफाइंड विच इज़ इन्फानाइट, और 0 डिग्री का उल्टा, मतलब उल्टा नहीं नेगेटिव, विच इज़ 0। ठीक है, साइन 37 आपको पता है, आपको याद होगा आपने क्या बनाया था, एक ट्रायंगल जिसमें आपने वैल्यूज़ भी लिखी थी 3 4 5। 3 के सामने वाली जो साइड थी वो थी 37 डिग्री, तो आपने याद रखना है इस ट्रायंगल से ही आपने फाइंड कर लेना है। तो साइन 37 लिख देता हूँ मैं। साइन 37 मैंने आपको निकालना बता दी। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये नीचे वाली बेस होगी, याद रहेगा ना। तो साइन 37 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन क्या होगा, 3/4। सिमिलरली एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 53 डिग्री। कृपया करके इसको भी अपने नॉलेज बेस में शामिल करें। साइन 53, दूसरा ट्रायंगल बनाओ। ओह, ये तो ट्रायंगल बने नहीं, ये ट्रायंगल आ गया। अब 53 डिग्री यहाँ होगा, 3 4 5, याद है ना आपको, 4 के सामने वाला 53 डिग्री होता है। ओके, तो ये बन गया। अब साइन 53 कितना होगा, तो अगर आप साइन 53 की बात करोगे तो 53 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 4 परपेंडिकुलर हुआ, तो आएगा 4/5। ऐसे ही ये दोनों भी आ जाएंगे। कोस देखो, कोस 53 कितना होगा, बेस अपॉन, तो बेस अपॉन है, इसका मतलब हो गया कि बेस इज 3/5 और नीचे बचेगा 4/3। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अच्छे से लिख के रख लो, और आपको अब ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगा रहे हो, तो वहाँ हर हर बोलते हुए अच्छे नहीं लगोगे आप। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए। मैथ्स वालों को तो मैथ्स में जितने मर्जी याद करते रहो, कम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, जो ज़रूरी हैं वही लिखूंगा, कुछ एक छूट जाएंगे तो वो हम चैप्टर के साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आपने पहले से पढ़ लिया ऑलरेडी, tan ऑफ थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा। याद रखना एंगल सेम होना चाहिए, आप यहाँ अल्फा लिखोगे तो साइन और कोस के साथ भी अल्फा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो, सेकंड वन इज, आपने शायद ABCD फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, तो उसमें से पहले मैं लिख देता हूँ साइन A+B का, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। तो साइन A+B का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाता है आपका साइन A cos B
ये ए और बी जो है वो एंगल है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मतलब दोनों में सेम सेम साइन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ एक कोस वाला भी होता है, कोस वाला भी देख लो, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका थोड़ा सा चेंज होता है, दिस इज कोस ए, ऑब्वियसली चेंज ही होगा वरना सेम क्यों लिखेंगे ना, कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाता है क्योंकि कोस है तो आपने याद रखना साइन चेंज कर देंगे इसमें, साइन ए साइन बी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फॉर्मूले आते हो तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो बार बार आपको देखने को मिल सकता है बड़ी जगह पे, दैट इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा भी इसी से निकल के आता है। आप ए और बी को दोनों को सेम कर दो, थीटा प्लस थीटा लिख दो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बचेगा, देखो साइन थीटा कोस थीटा यही बचेगा, प्लस फिर से साइन थीटा कोस थीटा क्योंकि सेम आ रहा है इसलिए, तो ये बन जाता है आपका डबल ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है, आंसर मतलब फॉर्मूला। फिर उसके बाद यहां लिख देते हैं फॉर्मूले बाकी के, 4 हो गए। पांचवा देखो, पांचवा जो है वो है टेन का, टेन ए प्लस बी या ए माइनस बी, याद रखना ऊपर वाला लिख रहा हूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा आगे भी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद नहीं रहेगा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब तो याद रह जाएंगे तो आपको लगेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो आते हैं हमें ना, तो जो याद नहीं रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, सिंपल, कोस 2 थीटा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये, जब आप सोचोगे कि यार यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना होगा तो यही लग रहा होगा वहाँ, ठीक है। तो याद रखने कब लगेगा वो मैं बता देता हूँ आगे आपको, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2, वाइट से लिखता हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला होता है आपको पता ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे उसमें ना माइनस लगा देना, बस याद रखना कोस आगे लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस 2 थीटा ही होता है, तो ये सब कोस 2 थीटा होंगे। कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं सारे के सारे, यूज़ कैसे करने हैं ये आगे देखते हैं हम। फिलहाल आपको याद रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जब जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी वैल्यू आएगी, ठीक है, याद रखना जब जब किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कहीं पे भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा आएगा या कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये याद रखना वहाँ यही फॉर्मूला लगेगा और कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब बिना पावर्स के हैं, देखो सिवाय इसके और इसके। जब साइन की वैल्यू स्क्वायर में आएगी तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, जब कोस की वैल्यू स्क्वायर में आएगी तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल लीनियर वैल्यू बनाएंगे, मतलब पावर हटाएंगे उसकी, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद हम उस पर फॉर्मूले और लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी होते हैं वो सारे लगा सकते हो आप इस पे फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो सिचुएशन इसमें ये है कि याद कैसे रखें, ठीक है, कई बार क्या होता है ये साइन कोस आगे पीछे हो जाते हैं कि कौन सा प्लस लगाना था कौन सा माइनस, कौन सा आगे लिखना था कौन सा पीछे, तो याद रखना किसका फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है ना, कोस का फॉर्मूला, तो साइन 1 से छोटा होगा, ऐसा याद रखना है, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। देखो कोस 1 से बड़ा होगा क्योंकि फॉर्मूला कोस का है, कोस हीरो है क्योंकि कोस का फॉर्मूला है,
मतलब वो जिसका बैट उसकी बैटिंग, ऐसे वाला केस है ना। तो क्योंकि कोस का फॉर्मूला है तो कोस आगे लिख दिया हमने, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 2 - 1, और 1 - साइन थीटा, साइन छोटा हो गया बेचारा, ऐसे करके। तो ऐसे ही और भी होते हैं फॉर्मूले, तो जो जो यूज होते जाएंगे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब साइन 2 थीटा की बात करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिख सकते हो आप। कैसे चेंज करके लिख सकते हो? जैसे अभी तो आपको साइन 2 थीटा दिख ही रहा है, तो इसको लिख दोगे 2 sin थीटा कॉस थीटा, लिख दिया, आंसर आ गया। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 थीटा हो ही ना, यहाँ पे हो सिर्फ साइन थीटा। तो क्योंकि लेफ्ट साइड पे एंगल डिवाइड हो गया, तो राइट साइड पे भी एंगल को डिवाइड कर दो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, टू को तो कुछ नहीं करना है, एंगल्स को हाफ करना है, तो कर दो एंगल्स को हाफ, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, लो आ गया, हाफ हो गया। ऐसे ही सब वैलिड होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल के लिख देता हूँ एक बार, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन में दिया होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने ये चेंज करके लिखना है। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे आप? आपको लिखना पड़ेगा ये कोस 2 थीटा को इस तरफ ले आओ, 2 sin स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ, तो ये सिचुएशन मिला के बन जाएगी आपके पास 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हो और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही तो दी होगी। कोस स्क्वायर थीटा को हटा के आप लीनियर बनाओगे उसको, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा दिया होगा, तो उस केस में आपको लिखना है 1 +, ये ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा इधर उधर घुमा के देख लेते ना करके सॉल्व, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये तो बेचारा है ही है। जैसे कि इसका यूज करके देख लेते हैं। अगर आपको पता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, दिस इज इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर, जब भी वेव्स इंटरफेयर करेंगी, साउंड इंटरफेयर करेगी, कोई भी वेव इंटरफेयर करेगी 3D वाली, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसी एक पॉइंट पे जहां दोनों वेव्स आके इंटरफेयर कर रही होंगी, ठीक है, तो वहां का फॉर्मूला है। तो देखो इसमें वैसे ही फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ, IR = आपको पता होगा अगर, तो इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 + 2 √of इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 cos ऑफ डेल्टा फाई, इसको फाई बोलते हैं, डेल्टा फाई, ये फाई है ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे। तो ये तो जल्दबाजी में ऐसे ऐसे जैसा बन जाता है, लेकिन ये ऐसे है नहीं, ये फाई ही है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको फाई बोलते हैं, PHI, फाई। तो ये फॉर्मूला था, इसमें आपने I1 I2 की वैल्यू सेम भर दी है, तो आपके पास ये बच गया। अब तो इसको सॉल्व करके देखना हमने, तो देखो IR = ये तो बन जाएगा 2I0 प्लस, क्योंकि I1 I2 सेम थे, तो ये भी क्या होगा, I0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, I0 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा फिर से I0, तो मतलब 2I0 बचा फिर से, कोस ऑफ डेल्टा फाई। अब सोचो आगे क्या करना है, क्या ये बन जाएगा 4I0, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ डेल्टा फाई, यही आएगा ना? नहीं, ये नहीं आएगा। बोर्ड मास नाम की एक चीज़ होती है, वो यूज़ करनी है आपको यहाँ, ठीक है। तो देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये तो नहीं आने वाला है ना। हाँ, कॉमन ज़रूर निकाल सकते हो आप, तो कॉमन निकाले, तो मैं 2I0 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बचा 1 + cos ऑफ डेल्टा फाई। तो ये हम उल्टा कर रहे हैं, हमें लीनियर दिया, हम स्क्वायर वाली वैल्यू बना रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला बना रहे हैं एक टाइप से, इसलिए ऐसा है। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, स्क्वायर वाली वैल्यू को हमें लीनियर बना के सॉल्व करना होता है, इसलिए, ठीक है। 2I0, तो अब आपके पास फॉर्मूला लिखा ही तो है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। देखो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यही यहाँ पे लिखना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि
कोस टू थीटा नहीं है, यहाँ पे कोस थीटा है, तो आपको एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो कर देते हैं एंगल हाफ। तो 1 + कोस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2 × कोस स्क्वेयर डेल्टा फाइव बाय टू, मतलब एंगल डिवाइडेड बाय टू, ये। तो फाइनली आंसर बन गया, मतलब ये मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ कि आई आर इज इक्वल टू बना 4I0 कोस स्क्वेयर डेल्टा फाइव बाय टू। दिस इज योर फॉर्मूला, ये आ गया। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट वन है, आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। क्वाड्रेंट वैसे आपको पता होंगे पहले से। तो ये है आपके क्वाड्रेंट में 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वैसे ये एंगल्स हैं। फिर 360 डिग्री, जो हमने पहले पढ़े थे एंगल्स वाले चैप्टर में, तो आपने एंगल वाले पार्ट की वीडियो देख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, फिर ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ होगा। तो 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, और जो एंगल होते हैं वो 360 तक ही होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूँ जो हमें शॉर्टकट याद रखना है। आपको याद रखना है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब ये ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या हुआ, ये आप लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। ऑल का मतलब होगा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल के बीच में पॉजिटिव होगी, ठीक है। जैसे हमें पता ही है, सारी की सारी वैल्यूज हमने लिखी हैं पीछे टेबल में, वो सब पॉजिटिव ही तो हैं। साइन 91 होता है, ठीक है, और साइन कोस 90 क्या होता है, कोस 90 इज 0, ठीक है। ऐसे ही साइन 0 क्या था, 0 था, और कोस 0 क्या था, 1 था। तो मतलब 1 से लेके 0 के बीच में, मतलब पॉजिटिव ही है सब, ठीक है। तो ये मतलब हुआ, कोई भी बीच की वैल्यू लो, साइन 30 पॉजिटिव 1/2, साइन कोस 30, टेन 30, जो मर्जी उठा लो, वो सब पॉजिटिव ही होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं उससे आगे के एंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 90 टू 180। तो यहाँ पे आपके पास ऑल स्कूल था ना यहाँ पे, तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल विच इज कोसिकेंट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। फिर उसके बाद यहाँ 2 था, 2 मतलब टेन, और उसका रेसिप्रोकल विच इज कोट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव थे। और कौन बच गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज के हिसाब से फिर कोस आ जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा, कोस थीटा और उसका कॉम्प्लीमेंट सेकेंड थीटा, ये दोनों क्या होंगे, ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो मतलब सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हैं ही हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर ये हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये साइन, अब आपने एक वैल्यू पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, जिसमें लिखा था मैंने साइन 30, तो साइन 30 को हमने लिखा था कि इसको आप कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है कोई, ये है क्या, ये एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट किया। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोस, यही होता है। 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 विच इज 60। तो क्या साइन 30 और कोस 60 सेम ही नहीं होते, यस बिल्कुल होते हैं, दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट होगी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक तरह से समझ लो कैंसिल आउट हो गई, ये आपको बाद में समझ आएगी। फिलहाल के लिए बस ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सभी वैल्यूज़ की चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हो आप कॉम्प्लीमेंट में, तो सेम वैल्यू रहेगी। अब हमें फाइंड करना है कि अगर आपके पास वैल्यू, देखो 90 तक तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही वाली चीज़ें आगे रिपीट होंगी, वो बात की बात है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपको वैल्यूज़ पता है
वो है 90 तक, ऐसे ही है, 0 to 90 डिग्री तक की तो पता ही है। उसके आगे की फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे वो ये होगा कि आपको क्या करना है। मान लो मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए साइन 210 डिग्री मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। साइन 210 डिग्री मतलब 210 डिग्री कहाँ आएगा, ट्रू 210 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली किसके बीच में, 180 और 270 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और 210 है तो हो सकता है 180 के नज़दीक ही आ जाए यहाँ। देखो 18 और 3 21 होते हैं तो 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना इसको। और इसको 270 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं। तो याद रखना जब भी आप क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखो तो अब आपके पास दो रास्ते होंगे उसको लिखने के। साइन 210 लिख रहा हूँ मैं जो कि 90 से बड़ा है। आपको क्या करना है, आपको इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड की बाउंड्री कंडीशंस लिखनी है। बाउंड्री कौन सी हुई, 180 270। फोर्थ की बाउंड्री कौन सी हुई, 360 और 270, याद रहेगा। फर्स्ट की बाउंड्री हुई 0 to 90, सेकंड की बाउंड्री हुई 90 to 180। तो आपको बाउंड्री के बीच की वैल्यूज लिखनी है, इससे ज़्यादा और आगे पीछे की नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइन 210 को आप क्या लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं हम इसको, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी को हम साइन 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, वो भी तो 210 ही होता है। तो पहली बात इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये तो हमें पता है, कितनी होगी वो हम फाइंड करते हैं अभी। पर आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है इतना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या है, करना आपको ऐसे होता है इसको सॉल्व कि देखो मैंने दो लिखे ना यहाँ पे, साइन 120 को ही दो बार लिख दिए, तो इसका मतलब मेरे को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखें। दोनों मेथड मतलब मेथड तो नहीं है, मेथड तो एक ही है ये, लेकिन अलग अलग बाउंड्री कंडीशन के साथ। तो देखो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं साइन 120 को 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको इन दोनों को रेडियंस में चेंज करना है। याद रखना आपको हमेशा रेडियंस में चेंज करना है, मतलब हर बार ज़रूरी नहीं होगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है। एंगल्स आपको पता चल गए होंगे, नहीं पता चले हैं तो एंगल्स दोबारा से देख लो, तभी यहाँ पे करने का कुछ मज़ा आएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रेडियंस वगैरह पढ़ने से पहले आपको एंगल पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आपने इससे पहले एंगल्स पढ़ लेने एक बार, ठीक है। अब देखो साइन 90 को क्या लिखते हैं, तो मैंने कन्वर्जन एंगल में बताई हुई है, तो आपने ध्यान से देख लेनी है वहाँ पे। साइन को लिख सन 90 को लिखते हैं π/2 प्लस 30 को लिखते हैं π/6, ये याद रखना है आपने। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, तो इसको मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ एक। और देखो दूसरे में क्या लिखते हैं, साइन 180 तो लिखा ही है, 180 को क्या लिखते हैं, पाई, ये भी आपको पता होगा, -π/3। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको एंगल कन्वर्ट करने नहीं आते हैं तो पहले एंगल कन्वर्जन वाला ही देखना, वरना यहाँ बिल्कुल भी सॉल्व करने में पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, देखो आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, क्या आपको दिख रही है वैल्यू, यस बिल्कुल दिख रही है। कौन सी वैल्यू है, और वो है पाई, है ना पाई। तो पाई क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपको अब याद रखना है कि अगर यहाँ पे पाई का कोई भी मल्टीपल आता है, एनी मल्टीपल ऑफ ओनली पाई, ठीक है, तो आपको इस साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू चेंज। पर चेंज किस में करना है, ऑब्वियसली वो इसमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको लेफ्ट वाला देखना पड़ेगा पहले। तो लेफ्ट वाले को देख लो, लेफ्ट वाले में यहाँ पे क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है इफ़ यहाँ पे क्या आएगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2,
अगर यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आते हैं तो आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन की लिखी हुई है उसको चेंज कर दो इन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपने चेंज कर देना है इन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चेंज कर देना इसको, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोस। तो कोस लिख दो। तो साइन की जगह लिखा कोस, और जो भी यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज लिख दो बिना किसी साइन के। चाहे यहाँ बीच में माइनस हो या प्लस हो, आपने पाई बाय 6 लिख देना है, ठीक है। लिख दिया डायरेक्ट पाई बाय 6। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ लिखा आपने कोस और यहाँ लिखा आपने पाई बाय 6। आधा काम हो गया। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था साइन 120। साइन 120 कहाँ आएगा? देखो, अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ एक फेजर डायग्राम, मतलब इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं वैसे, तो 120 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली 90 से तो आगे आएगा और 180 से पीछे आएगा और 90 के बिल्कुल नज़दीक ही आएगा कहीं, क्योंकि 90 प्लस 30 डिग्री है। दिस इज 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिए है? आपको दिए साइन की वैल्यू पता करनी है 120 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव। तो आपने इसके बाहर लगा देना है पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन 120 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आ गया प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा? अब कोस पाई बाय 6 की वैल्यू तो पता ही है, ये देखो 90 से छोटी होगी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोस पाई बाय 6। अब आप चाहो तो इसको फिर से एंगल में चेंज कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो। पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, तो कोस 30 कितना होता है? √3/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड वाले पे। अगर आपको दिखाई दिया कि वहां पे पाई का मल्टीपल लिखे, कोई भी पाई का मल्टीपल चलेगा, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, जो मर्जी, अगर पाई का मल्टीपल लिखा है। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, लिखा है ना यहाँ पे। ओड मल्टीपल ऑफ 5 क्यों बोल रहे हैं? इवन मल्टीपल भी तो हो सकता है। तो 4 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल क्या बनेगा? ये तो 2 पाई बन गया। तो ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ये तो सेकंड वाले टाइप में आ गया, ठीक है। तो याद रखना आपको, सिर्फ आपने ओड मल्टीपल देखना है। जब ओड मल्टीपल होगा तो आपको उस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखी है उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना है और उसके बाद नॉर्मली सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब राइट साइड पे आ जाओ। अब आपको पता चला साइन था, यहाँ पाई था, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे? कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो था वो तो लिखना पड़ेगा। तो साइन ही तो था, तो साइन को साइन लिख दो। और क्या लिखना होता है? ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है आपने, क्या लिखा है? पाई बाय 3। इस पाई बाय 3 को एज इट इज़ ऐसे लिख दो विदाउट एनी साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको चेक करना होता है कि क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट का था। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन है तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस। तो साइन क्वेश्चन को देख के ही लगेगा, ये जो आगे लगा रहे हैं। तो बस हो गया। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, यही हो गया। तो दिस इज आंसर। देखो साइन 120 पॉजिटिव आना चाहिए था, आ गया। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। और देख लेते हैं, बड़े सारे हैं तो हम ट्राई कर लेते हैं बड़े सारे। अब आते हैं कोस 135 पे। तो कोस 135 को क्या लिखोगे आप? तो ऑब्वियसली कोस 135 जब आप सोल्व करोगे तो इसके भी दो रास्ते होंगे। एक, 135 कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? 90 और 180। तो 90 में अगर आप 45 प्लस कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका कोस, मतलब 135 है ना। और कोस 180 में से अगर 45 माइनस कर दोगे तब भी तो बन ही जाएगा। अब पहले तो ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहाँ कोस क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव, क्योंकि ये साइन हमें एंड में लगा देना है। तो ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था? सेकंड स्टेप है कि आपने इसको रेडियंस में चेंज करके देख लेना है। अगर तो दिख रहा है फिर तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन नहीं दिख रहा है तो आप इसको चेंज करो। इसको देखो, इसको क्या लिखना है? कोस पाई माइनस पाई बाय
4, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखो, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पाई बाय 2 का मल्टीपल है? पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल, देखो 1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इसी के कॉम्प्लीमेंट में। तो कोस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? साइन। तो ये साइन में चेंज हो गया, और इसको अब इग्नोर कर दो, इसका काम खत्म हो गया। बचा कौन? पाई बाय 4। और आपको याद है आपने क्वेश्चन का साइन पहले चेक कर लिया था, कौन सा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। बस हो गया, दिस इज आंसर। माइनस साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। सिमिलरली इसको देखो, राइट साइड वाले को। राइट साइड वाले में क्या करना है अब आपको, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल? कोई भी मल्टीपल चलेगा। अगर पाई का मल्टीपल है तो इसको एज इट इज़ लिख दो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोस का कोस आ गया, फिर इसको इग्नोर कर दो, इसका काम खत्म हो गया। साइन को भी इग्नोर करो, बचा पाई बाय 4। और बाहर कौन सा साइन लगाना होता है? जो क्वेश्चन के हिसाब से बना था आपका। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन था सेकंड क्वाड्रेंट का, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लग गया। तो देखो आंसर आ गया माइनस का 1/√2। याद रहेगा ना? देखो दोनों आंसर सेम आने चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर रहे हो, एक को प्लस करके एक को माइनस करके। ठीक है, किसी में से ऑलवेज ऐसा ही होगा। मैं तो आपको ये बोल के चलूंगा कि हमेशा 180 का मल्टीपल ही ले ली करो। ठीक है, आगे आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट वन इज 10 150। अब 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फिर से कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप इसको 10 180, इस तरफ 90 लिखता हूँ मैं ना। 10 90 प्लस 9 6 15 60 लिख सकते हो। और क्या इसको आप 10 180 - 30 भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर क्या करना होता है, इसको रेडियंस में चेंज करके देख लो। पाई बाय 2 प्लस 60 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 3। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जब खुद करोगे तो आपको याद होते जाएंगे। इस तरफ लिखना पड़ेगा आपको 10 पाई माइनस पाई बाय 6, 30 इज पाई बाय 6, 60 इज पाई बाय 3। ठीक है, इसको याद रखना है। आपको कन्वर्जन मैंने बताई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिना कन्वर्जन के इसको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ उसको देख लें एक बार, फिर उसके बाद यहाँ आए। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है, आपको देखना था कि क्या ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। यस बिल्कुल, पाई बाय 2 का मल्टीपल है 1। यहाँ पाई का मल्टीपल है राइट साइड पे। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जब ये पाई का मल्टीपल होता है तो क्या करते हैं, तो आप इसको चेंज कर दोगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉट। फिर इसको इग्नोर कर दो, इसका काम खत्म हो गया। एंगल को एंगल की तरह लिख दो, पाई बाय 3 जो भी है वहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट था। 10 150 इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में क्या दिया था? 10। तो 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? ऑल स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ लगेगा माइनस। सिमिलरली राइट साइड देखो, राइट साइड क्या आएगा? पाई का मल्टीपल है, ये देखो यहाँ पाई आ रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 10 को ऐसे लिख दो, 10, और फिर ये इग्नोर हो गया पूरा का पूरा, क्या बचा? पाई बाय 6, यही बचा। और वही सेम टू सेम 10 150 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आंसर आ जाएगा। तो देखो -10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, विच इज़ -1/√3। ऐसे ही 10 6 कोट 60 क्या होगा? वही होगा -1/√3। देखो आंसर तो चलो सेम ही आने हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज sin 240। अब देखो sin 240, अब आप sin 240 को कैसे लिख सकते हो? क्या आप साइन इसको, अब 240 किस में आता है? 270 180, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज कौन है? यही वाली। तो आपको इन्हीं में प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस 60। यस, और दूसरे को क्या लिखोगे? दूसरे को लिख दोगे साइन 270 माइनस क्या था? 240 था ना, तो 30 डिग्री। लो ये डिग्रीज में आ गया। फिर क्या करना होता है, इसको रेडियंस में चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ
पाई प्लस पाई बाय 3, 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखते हैं। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा साइन 270 मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। अब फिर से चेक करो, क्या ये पाई का मल्टीपल है या 2 पाई का, पाई बाय 2 का? ऑब्वियसली पाई का मल्टीपल है, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो साइन को साइन ही लिख दो। ये लो साइन आ गया, इसको इग्नोर करो, क्या बचा, एंगल पाई बाय 3 एज इट इज़ आ गया। ओके, अब साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ साइन आ गया नेगेटिव, सिंपल, काम खत्म। इक्वल टू, क्या यहाँ पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, यस बिल्कुल, पाई बाय 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, ऑड मल्टीपल है, तो क्या करना होता है, तो आपको जो भी, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को आपने यहाँ लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोस, आ गया कोस। फिर इसको इग्नोर करो, इसका काम खत्म हो गया, पाई बाय 6 जो एंगल है उसको एज इट इज़ लिखते जाओ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़, ये तो वैल्यू तो आएगी है। फिर से वही साइन, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, तो देखो माइनस कोस, ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मतलब 30, माइनस कोस 30 होता है -√3/2। ऐसे ही माइनस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज √3/2, माइनस का तो माइनस लग जाएगा √3/2। देखो आंसर फिर से सेम आ गए, सेम ही आने चाहिए। और कुछ करके देखते हैं, 225, तो क्या हम 225 को वन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से बड़ा है तो थर्ड ही होगा, 270 से छोटा है तो थर्ड होगा, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहली बात, ठीक है। अब कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऑल स्कूल टू, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में, ये नहीं होता है, तो साइन जो हमने एंड में लगाना है वो नेगेटिव लगाना है, ठीक है, आंसर के साथ, आंसर मतलब अगली वैल्यू के साथ, तो इसको चेंज करके लिख दो, क्या हम इसको लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 45, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे ही कोस 270 -45 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको रेडियंस में चेंज कर दो, जैसे ही आप इसको देखोगे रेडियंस में चेंज करके, तो ये दिखाई देगा कोस ऑफ पाई माइनस, सॉरी प्लस 45, 45 मतलब पाई बाय 4। देखो याद रखना, जब भी आप सॉल्व करोगे, आपका ये जो सेकंड नंबर है ना, वो 90 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी, अगर आएगा तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 90 से बड़ी की वैल्यूज़ डायरेक्ट याद नहीं है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद होगी साइन 120 √3/2, तो फिर आपने वैसे लिख देना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं याद है तो आपको ये सॉल्व करने का मेथड है। फिर उसके बाद देखो, क्या ये पाई का मल्टीपल है, यस बिल्कुल है, तो पाई के मल्टीपल के टाइम टाइम में इसको चेंज नहीं करते हैं, तो कोस का कोस आएगा, इसको इग्नोर करो, एंगल का एंगल आ जाएगा। तो उम्मीद है अब तक आपको समझ आ गया है, साइन ऊपर नेगेटिव हमने सोचा था तो वो नेगेटिव लगा दिया। और राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे क्या है, 270 है, तो 270 आपको पता है 90 × 3 होता है, तो मतलब 90 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -45 को आप पाई बाय 4 लिख सकते हो, आप चाहो तो 45 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में सेम लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए आप इस कोस को किस में चेंज कर दोगे, साइन में। लो साइन में चेंज हो गया, साइन में चेंज कर दिया, इसको इग्नोर कर दो, क्या बचा, पाई बाय 4। और आपको पता है पहले आपने साइन ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है, तो आपको अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोस की बात हो रही है, तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लग ही जाएगा। तो देखो आंसर आ गया दोनों केसेस में -1/√2, -1/√2, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ, एक तो लिख सकते हो आप 360 -30, सॉरी 330 है, हाँ 360 -30,
और दूसरा क्या लिख सकते हो? अभी 330 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? 270 प्लस 60 और 360 माइनस 30, ठीक है। तो देखो ये ऐसे दिखाई देगा, यहाँ जैसे दिख रहा है शायद। तो यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, तो वो लिख दिया आपने, ठीक है। 270 प्लस 60 और 360 माइनस 30। तो देख लेते हैं क्या क्या बनता जा रहा है इसमें। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा कोट ऑफ 360 को 2 पाई लिखा जाता है माइनस 30, 30 इज पाई बाय 6। तो अब तक आपको पता चल चुका है कि अगर ये 2 पाई है, 2 पाई का मतलब हो गया कि पाई का कोई भी मल्टीपल चलेगा। तो आपने कोट को चेंज नहीं करना है, तो कोट का कोट ही आ जाएगा। फिर इसको इग्नोर कर दो, बचा कौन? पाई बाय 6 एंगल आ जाएगा। और कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कोट है वो क्या होगा? ऑल स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ तो कोस पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन आपने यहाँ लगा देना, बस हो गया काम खत्म। दूसरा देखो, अब आप इस कोट को क्या लिखोगे? कोट 270 है, फिर से 3 पाई बाय 2 आ जाएगा प्लस पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3, है ना, 30 डिग्री है ना, तो पाई बाय 3 आ जाएगा। अब क्या ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2? क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इसका मतलब है कि आप इस कोट को किस में चेंज करने वाले हो? आप इसको चेंज करने वाले हो इसके कॉम्प्लीमेंट में, विच इज़ 10। तो 10 आ गया। फिर इसको इग्नोर कर दो, क्या बचा? पाई बाय 3। और आपको पता है साइन तो आपने पहले से लगा ही लिया सोच के, तो वही लगेगा, तो माइनस का लगेगा, तो आंसर आ जाएगा जो आपके पास आंसर आता ही है। अब आपको ये पता है 10 पाई बाय 3 मतलब 1060 भी पता है आपको, √3/2 होता है, और ये भी √3/2, तो माइनस का √3/2 आंसर आ जाए। ऐसे ही आप चेंज करते जाओ। 420 देखो, अब 420 जो है वो कहाँ आएगा? ये तो 360 से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक को आया 2 पाई, आ गया 2 पाई। 2 पाई में कितना ऐड करेंगे कि 420 पहुंच जाए? अब देखो 360 प्लस 90 कितना होता है? मतलब 360 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है। तो मेरे को चेक करना है कि क्या ये एक चक्कर लगाने के बाद फिर से 90 क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया। तो 0, 5 और 450। तो इसका मतलब यहाँ पे अगला क्या आने वाला है? 450 आने वाला है। तो ऑब्वियसली ये 450 और 360 के बीच में ही है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पर आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा? तो मैं ये हटा देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 360 प्लस, आपको याद है ना बाउंड्री कंडीशन लिखनी, 360 प्लस 360 में कितना प्लस करेंगे? 60, तो 420 बन जाएगा। ऐसे ही माइनस करना होगा तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 450 माइनस 30। अब आप इसको चेंज करो। तो ऐसे आप बड़े वाली वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन ऑफ 360 को 2 पाई लिखते हैं प्लस पाई बाय 3 लिखते हैं 60 डिग्री को। और इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? साइन ऑफ 450 है, 450 आपको अगर याद हो तो 45 है ना ये, तो क्या ये 5 × 90 होगा? तो मतलब पाई बाय 2 का फिफ्थ मल्टीपल है 450। और होना भी चाहिए, आपको याद होगा 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 आ गया ना, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ठीक है, वैसे भी 9 5 ज़ा 45 ही होते हैं, वहीं से आ गया माइनस 30 डिग्री। 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। सॉल्व कर देते हैं। क्या यहाँ पे आपके पास पाई का मल्टीपल है? यस है। तो पाई का मल्टीपल होता है तो आप चेंज नहीं करते हो, तो साइन को साइन रहने दो। तो ये आ गया साइन, इसको इग्नोर करो, क्या बचा? पाई बाय 3। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। इधर देखो
अब ये किसका मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब 5 है ना, 5 यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको आप किस में चेंज करोगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में। साइन का क्या बन गया, कोस, फिर इसको इग्नोर करो, एंगल को एज इट इज़ लिख दो पाई बाय 6। साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन साइन 420 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस आ गया। कोस पाई बाय 6 मतलब कोस 30, कोस 30 इज √3/2, देखो फिर से सेम आ गया। तो हर बार ये सेम ही होगा। और देखो 510, अब 510 को कैसे लिखेंगे, 510 को लिखने के लिए आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ सकता है। तो क्योंकि 450 आपको पता लग गया यहाँ है, अगर मैं 450 में और 90 प्लस कर दूं तो क्या होगा, तो आएगा 9 और 5 4 आ जाएगा, और ये मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, तो 5 बन जाएगा 540। ठीक है, तो यहाँ आएगा 540। 540 में से अगर मैं 30 निकाल दूं तो 510 बचेगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज 510, याद रहेगा ना, 30 पीछे, 450 से 60 आगे। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ। इसको लिखना पड़ेगा मेरे को, कोस ऑफ 540 -30, ये आ गया। जब उल्टी साइड को जाते हैं तो माइनस करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो यहाँ से, ये आ गया कोस 540 -30। ऐसे ही कोस 450 + 60 भी होगा। देखो 5 और 6 11 होते हैं, देखो 51 है वहाँ पे, 510। तो फिर इसको रेडियंस में चेंज कर दो। अब इसको रेडियंस में चेंज करना आना चाहिए आपको। आपको पता है 450 कहाँ आया है, यहाँ कहीं आया है, ठीक है। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो 3 × 180, यही आपका 450 होता है, ठीक है। तो 450 कितना आ गया, 3 पाई, 3 पाई -30, 30 इज पाई बाय 6। सिमिलरली राइट साइड पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, आपको पता है ये हमने क्या लिखा था अभी, 5 × π/2, 90 × 5, 450 प्लस π/3, क्योंकि 60 इज π/3। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, पाई का मल्टीपल है तो कोस को कुछ नहीं करना है, कोस को कोस रहने दो, है ना, और इसको इग्नोर कर दो, बचा क्या, π/6। आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको पता लग गया 510 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या था, कोस था ना, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली आप इस कोस को चेंज कर दोगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, कोस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन। क्यों करोगे, क्योंकि π/2 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल, तो कोस को साइन बनाया और फिर इसको इग्नोर कर दिया, क्या बचा, π/3। और साइन आपको पता है नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 510 इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर आ जाएगा, दोनों का सेम ही आना चाहिए ऑब्वियसली। तो देखो साइन का बना कोस, π/3 का बना π/6, तो एक्चुअली में तो कॉम्प्लीमेंट ही हो रहा है सब कुछ, तो वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए वो देख लो, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो बस वही आ गया, -√3/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि कोस की बात हो रही है, कोस इज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपने सॉल्व कर लेने, मेथड आप दोबारा देख सकते हो। ऐसे ही आपको मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये 1140, आपको याद रखना है, आपको 180 या फिर 360 या 270 या 90 का कोई मल्टीपल ढूंढना है, ताकि आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ सको, ठीक है। तो आपने ये ट्राई कर लेने कुछ एक क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, अब आते हैं साइन 15 पे। साइन 15 को तो तोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है, नहीं तोड़ सकते ना, मतलब ऐसी वैल्यूज में नहीं तोड़ सकते जो आपको पहले से पता हो, या 18, ये 90 से बड़ा नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते जो हमने मेथड पीछे किया। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो अगर मैं इसको लिख दूं साइन 45 -30, तब भी तो वो 15 ही हुआ, मतलब एक ही बात है। तो एक्चुअली में यही बात ये, तो लिख सकते हैं हम इसको। तो ये फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, अब कौन से, साइन A - B के फॉर्मूले के साथ। तो फिर आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, साइन
ए माइनस बी, तो आप चाहो तो पीछे फॉर्मूले देख सकते हो, आपको याद होगा ये आया था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, ए इज़ 45, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ए कौन है 45, तो साइन 45, कॉस बी कौन है 30, तो कॉस 30 कितना होता है, चलो तो अभी तो लिख देता हूँ कॉस 30 माइनस फिर कॉस ए मतलब 45, तो कॉस 45 और साइन 30, मतलब दो एंगल्स हैं वो दोनों आपने ऐसे एक एक करके लिखने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 45 होता है 1/√2, है ना, मल्टीप्लाई करना है कोस 30 इज √3/2, उसके बाद माइनस कोस 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 इज 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आपको पता है आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा विच इज़ 2√2 आ जाएगा। ओके, और ऊपर बचेगा आपका √3 - 1, तो आपको दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाई वगैरह और एलसीएम लेके आंसर आएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। अब आपने सेम टू सेम ऐसे ही ट्राई कर लेना कोस का। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ऑफ 45 प्लस 30? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओह सॉरी, कोस लिखना था ना, कोस ऑफ 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब इस पे भी आपने कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, कोस ए प्लस बी का, विच इज़ क्या था, कोस ए कोस बी प्लस की जगह यहाँ साइन माइनस करना था, फिर लिखना था साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बन जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और तो कुछ बनता नहीं है इसका, आप इसको 90 - 15 ज़रूर लिख सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको कोस 45 यहाँ सॉरी कोस 15 पुट करोगे तो कोस 15 फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो चलो आपने अभी अभी सॉल्व किया तो आपको पता है, लेकिन वो भी साइन पता है, तो कोस आपको फिर से सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ो, जब भी आपको 90 से छोटे की बात हो रही है, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो जिसके साइन और कोस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, जैसे साइन 45 पता था, कोस 45 पता था, साइन 30 पता था, कोस 30 पता था, इसलिए आपने इसका यूज़ किया। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक नई चीज़ देखो, आपको वैल्यूज़ देखनी है अलग अलग, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बना के भी देख लेना ये अपनी मर्ज़ी से। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, साइन 30 का मतलब होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो एक्चुअली में इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ये 0 डिग्री है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम। ठीक है, जो कि होती भी है वैसे, लेकिन हम अभी एंगल वाइज देख रहे हैं तो ये ऐसे कुछ होगा। ओके, अब देखो 30 डिग्री कहाँ आएगा, ऑब्वियसली ये 30 डिग्री जो है वो 45 से तो छोटा होगा, तो मतलब सेंटर पे तो नहीं आने वाला, सेंटर से नीचे ही आएगा। तो ये बन गया मान लो 30 डिग्री, इतना सा ले लेते हैं, दिस इज 30 डिग्री। ये कहाँ से 30 डिग्री है, यहाँ से, दिस इज 30 डिग्री, ध्यान से देखना अब आप इसको। ठीक है, तो साइन इस 30 डिग्री पे होगा 1/2। चलो इसको बाद में लिखते हैं, एक और 30 डिग्री बनाते हैं यहाँ से। तो देखो ज़रा यहाँ से बन गई 30 डिग्री, इस एक्स एक्सिस से भी 30 डिग्री बना दो। सिमिलरली यहाँ से भी 30 डिग्री, हर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। बिल्कुल सेम मतलब क्या, 1/2 थी ना साइन 30 पे, तो यहाँ भी 1/2 होगी, हर एक्स एक्सिस से 1/2 1/2 1/2, ये आ गया। उसके बाद आपने साइन की वैल्यू देखनी कितनी होती है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले दो में, तो ये +1/2, ये भी +1/2, ये -1/2, ये -1/2, बस आंसर हो गया। तो उम्मीद आप समझ गए, नहीं समझे तो दूसरा करके देखते हैं।
देखो, अब मैं ले लेता हूँ cos 30 डिग्री। आप कोई भी ले सकते हो इसकी जगह, मतलब यही नहीं लेना है, tan कोट सब कुछ सब वैलिड है। तो ज़्यादातर cos और साइन ही दिखाई देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको देखो यहाँ पता लग गया साइन 30 कितना है, 1/2 है ना। साइन 90 प्लस 60 मतलब कि कितना, आई थिंक 150। तो ये 150, तो साइन 150 क्या होता है, +1/2। देखो ये भी पता लग गया। फिर यहाँ से चलो 0 से लेके 180 प्लस 30 मतलब 210, साइन 210 भी देखो पता लग गया, लगे ना पता। ऐसे ही अगर 0 से आप यहाँ तक जाओगे तो ये देखो, ये है 360 माइनस 30 मतलब 300, तो ये 300 है। साइन 300 भी पता लग गया आपको। तो ये एक ऐसी ग्राफ है जो आप सभी के लिए बना सकते हो। जैसे मैं कोस 30 के लिए बना के दिखाता हूँ फिर से। अच्छा, कोस को रहने दो, टैन देते हैं। तो टैन, सॉरी, टैन ऑफ, चलो 60 डिग्री ले लेते हैं। तो हर एक्स एक्सिस से आपको 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री लगभग यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बना देता हूँ मैं। तो ये बन गया लगभग 60 डिग्री यहाँ कहीं। देखो ये होगा 45 सेंटर पे, सेंटर से ऊपर ही आएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से 60 डिग्री आ गया। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी 60 डिग्री होगा कहीं। नेगेटिव एक्स एक्सिस के, सॉरी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे भी 60 डिग्री हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे भी 60 डिग्री हो सकता है? यस, हो सकता है। देखो, जो क्लॉकवाइज होते हैं ना उनको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, जैसे ये वाला 60 प्लस का हुआ। लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -60। ये भी -60 है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 180। इसको क्या लिखते हैं, 180 -60। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। पर चलो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3, √3, √3, √3। हर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे tan की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। और अब हमें देखना है साइन। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, बाकी जगह नेगेटिव, तो माइनस। बस हो गया आंसर। अगर आपको चेक करना है tan 60 कितना होता है, √3, दिस इज 60 डिग्री की बात हो रही है। यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो ये होगा 90 प्लस 30 मतलब 120। तो tan 120 कितना होता है, -√3। अगर आप यहाँ से चलोगे पूरा, यहाँ से चल के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुँचोगे, तो ये आएगा 180 प्लस 60, ठीक है। मेरे ख्याल से 240 आएगा। 240 पे tan +√3 होता है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ से सीधा यहाँ तक आओगे, विच इज़ मेरे ख्याल से 300, तो साइन 300 इज़ -√3। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जस्ट ऐसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी बना सकते हो आप। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको यही इमेजिन करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने ये वाले सॉल्व किए सारे। π/2 का ऑड मल्टीपल ढूंढना है। अगर π/2 का ऑड मल्टीपल आपको मिल जाता है तो आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना है, चाहे वहाँ tan हो, कोट हो, जो भी हो, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दो। कोट का कॉम्प्लीमेंट tan, tan का कोट, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे के सारे ट्राई करके देख लेने। चलो और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप चाहो तो ये सारे इकट्ठे भी बना सकते हो। देखो, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 30 डिग्री कहाँ आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा। 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर पे आएगा, यस बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, हाँ आएगा। 90 प्लस 30 आएगा, यहाँ 120, सेंटर पे आएगा 135, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 180 -30, यहाँ आएगा 180 प्लस 30, 180 प्लस 45। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 180
प्लस 60 डिग्री, 270 प्लस 30, मतलब 30, मतलब वही जो वैल्यूज़ हम लेते हैं 30 45 वो वाला चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 45, 270 प्लस 45, और यहाँ 360 माइनस 30। अब अगर आप वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करो तो ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। मतलब ये टोटली ग्राफ बना दी मैंने साइन का। साइन में एंगल में चेंज कर सकता हूँ, ये उसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसके आगे साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1, तो ये 1 आ गया। अब अच्छी बात पता क्या है, यही सारी रिपीट होती है। इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी उल्टी होके, मतलब ये यहाँ आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज नीचे बनती है, ये वाली वैल्यू इस 30 पे आ जाएगी, ये 45 पे आ जाएगी, और ये वाली 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस आ जाएगी। याद रहेगा। ऐसे ही इन सब की मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यूज पता लग गई। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो √3/2 के सामने √3/2, 45 के सामने 45 वाली वैल्यू विच इज़ 1/√2, 30 डिग्री वाली वैल्यू 1/2 के सामने 1/2, मिरर इमेज है ना, तो यहाँ मिरर लगा होगा बीच में। ऐसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2, ये अगली वाली वैल्यू 45 के आसपास आ जाएगी, तो 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 आ जाएगा। देखो मिरर, इसका मिरर यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। तो जो जो सामने सामने आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ देखो √3/2 है, √3/2 के सामने क्या आएगा? √3/2। 1/2 के सामने 1/√2, मतलब 1/√2, 1/2 आ गए। अब आप एंगल जो मर्जी देखते रहो, आपके पास आंसर आ गए सारे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और करनी है, क्या? क्योंकि ये साइन का ग्राफ बना रहे हो आप, मतलब साइन के आपने फेज बना दिए सारे हर एक एंगल पे, तो आपको साइन के हिसाब से वैल्यू देखनी है। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में भी सारे पॉजिटिव होते हैं तो सारे पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में तो पॉजिटिव नहीं होते ना, तो वहाँ आप लिख दो माइनस 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 -1, माइनस माइनस माइनस, लो सारे माइनस हो गए जो नीचे वाले हैं, तो ये माइनस हो गए। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको ध्यान से देखो, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, है ना। अगर अब आपने लिख लेना है ये सब कुछ, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। साइन 30 इज 1/2, तो आपने एक बार लिखते जाना साथ साथ में जो जो मैं बोल रहा हूँ। साइन 30 इज 1/2 ऐसे लिख देना। अगला लिख लो साइन 45 इज 1/√2, ये तो पता ही है। साइन 60 यहाँ देखते भी जाओ, √3/2। उसके बाद साइन 91, सब कुछ ठीक है यहाँ तक, ये तो आपको पहले से पता थे। अगर आप 90 में 30 प्लस करोगे तो 210 आएगा। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू है 200, 210 नहीं सॉरी, 120 है ना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे ये वैल्यू है। फिर ये 135 डिग्री पे है। फिर ये 180 माइनस 30 मतलब 150 पे है। फिर अच्छा ये तो लिखे नहीं, यहाँ ज़ीरो होती है, ये 180 पे है। फिर अगर आप यहाँ से और आगे चल के आओगे यहाँ तक, तो 180 प्लस 30 है, 180 प्लस 30 मतलब 210 हो जाएगा, 210 डिग्री। फिर ये 225 हो जाएगा शायद, 225 डिग्री। फिर इसी में ऐसे करते जाओगे तो आप यहाँ से पूरा एंगल यहाँ तक देखो कितना आ रहा है, 270 माइनस 30 आ रहा है। पीछे को करेंगे तो -30, आगे को कर रहे हैं तो प्लस, ठीक है। 180 में से आगे को जा रहे हैं, देखो 180 से एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव, 270 से क्लॉकवाइज गए हैं तो माइनस, तो 270 माइनस 30, ठीक है, 240। तो ये क्या बन गया? 240 डिग्री। फिर उसके बाद अगर आप इससे आगे जाओगे तो ये 270 डिग्री है, ये आपको पता है ऑलरेडी। 270 से आगे जाओगे तो 270 प्लस 30 ये 300 डिग्री है। ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ आई है? 300, सॉरी 275
प्लस 45, तो ये 315 बन जाएगा शायद। फिर उसके बाद आपको पता है 330 ही आना है उसके बाद, और उसके बाद 360 ही आना है। तो देखो सारी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। तो ऐसे आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ये फेज़ बन गए इसके, हर फेज़ पे जो जो वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी बना सकते हो। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे चलती हैं वैल्यूज़ फेज़ में, ऐसे घूमती हैं वो वैल्यूज़ साइन की। ऐसे ही आप कोस का बना सकते हो, कोस के थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। फिर कोस में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, बट फिर भी मेथड आपको यही याद रखना है ना। और एंगल्स का ध्यान रखना। अगर आप, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, वैसे एंगल्स पॉजिटिव इस तरफ को होते हैं, कहीं से भी आप चल पड़ो। जैसे यहाँ लिखोगे तो आप लिखोगे +180 डिग्री, यहाँ से यहाँ लिखोगे तो भी आप लिखोगे +180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिखोगे तब भी आप लिखोगे +180 डिग्री। बट अगर आपने कहीं से भी अगर आपने क्लॉकवाइज चलने की कोशिश की तो होगा तो वो 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एक साइड का एंगल है ना, वो तो होगा 180, लेकिन इसको लिखोगे -180। किस में से 180 माइनस करना है, जहाँ से चले थे आप 90 डिग्री। तो 90 माइनस 180 इज -90, तो मतलब ये है -90, ठीक है। तो इसको बना लेना आपने। एक चीज़ और बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर तो आप क्लॉकवाइज चल रहे थे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ये आ गया प्लस का 90, ये आ गया प्लस का 180, यही हो रहा था सब कुछ। ये आ गया प्लस का 270, और ये आ गया प्लस का 360 डिग्री। पर अगर आप चले क्लॉकवाइज तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, इस तरफ को जाओगे तो ये आएगा -90 डिग्री, यहाँ जाओगे तो आएगा -180 डिग्री, प्लस भी है ये लेकिन क्लॉकवाइज नहीं है ना। यहाँ से 90 और जाओगे तो 270 बट माइनस, और इस तरफ को आओगे तो 360 डिग्री लेकिन माइनस, ठीक है। ऐसे होता है। तो ऐसे करके आपके एंगल घूमते जाते हैं और आपके आंसर आते जाते हैं, ठीक है सब कुछ। फिर उसके बाद आपको पता है ना, पूरे एक चक्कर को 2 पाई बोलते हैं। हाँ, तो उस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, कि जब भी आप कहीं एंगल बना रहे हो, जैसे कि जैसे कि मान लो यहाँ बना दिया आपने 120 डिग्री, ठीक है। अगर आप यहीं पे वापस आ जाते हो घूम के पूरा 2 पाई, तो उसकी वैल्यू फिर भी वही रहेगी जो 120 की थी। 120 पे मान लो, ये साइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 120 पे था √3/2, यही आया था अभी ऊपर बनाया था आपने। तो 120 मतलब कि हो गया 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 में अगर मैं 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी। साइन 120 प्लस 360 इज अगेन √3/2। फिर मैं एक और चक्कर लगा के आया, तो इसका मतलब साइन 120 प्लस 360 हो गया एक चक्कर, एक और चक्कर 360 इज इक्वल टू √3/2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को सॉल्व करके देखा था। क्या आपने इसको ऐसे लिखा था, साइन 2 पाई 4 पाई, प्लस 120 को क्या लिखोगे 3 पाई/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो पाई प्लस, या 180 प्लस है ना, या 90 प्लस पाई/2 प्लस कितना, पाई/2 प्लस 30 डिग्री। 30 मतलब कि पाई/6, यही किया था। अब आप इसको इकट्ठा कर दो। मैंने आपको बोला था यहाँ 90 से बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो आप देखो इसको भी सोल्व कर सकते हो। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 2 8 9, तो ये बना साइन 9 पाई/2 प्लस पाई/6। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये पाई/2 का ओड मल्टीपल निकला, जो कि है 9 इज ओड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
ये साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, कोस बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कोस ऑफ 30 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है कितना होता है, √3/2, विच इज़ आंसर। और आंसर भी पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और क्वेश्चन साइन से ही तो शुरू हुआ था। दिस इज़ योर तरीका, जो मर्जी मेथड लगाओ, घूम फिर के आंसर वहीं आना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कभी गलती से लिखा हो कहीं, लेट सपोज, इसको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो कई बार क्या होता है कि आपको ना उसको किसी और में चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कोस में चेंज करना है, तो आपको पता है 90 माइनस थीटा लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, आपको वो पता ही है ऑलरेडी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार साइन में ही टर्म चाहिए होती है, तो साइन थीटा को तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो खुद ही साइन थीटा है, ठीक है। और उसके आगे ना 1 चाहिए होता है, मतलब -1 नहीं होना चाहिए आगे। तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखेंगे, कोस थीटा को मैंने साइन थीटा में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कर दूंगा चेंज साइन थीटा, पर एंगल में मैं ना +π/2 कर दूंगा, मतलब कोस साइन से π/2 आगे चलता है। याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कोस थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा +π/2, ठीक है, क्योंकि कोस साइन से 90 डिग्री आगे ही चलता है। बाकी सब हम ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ से शायद आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाए। फिर उसके बाद अगर ये माइनस ऑफ साइन दिया होगा तो माइनस ऑफ साइन को प्लस का साइन बनाना है तो बना दो, पर जो भी एंगल लिखा था उसमें आपको पाई प्लस कर देना है। मतलब माइनस साइन को अगर प्लस साइन बनाना है तो आपको पाई ऐड कर देना है, कोस को अगर साइन बनाना है प्लस का तो आपको π/2 ऐड कर देना है। दो चीज़ें याद होगी। एक और याद रख लो, जब दोनों आ जाए तो माइनस भी आ जाए कोस भी आ जाए, तब क्या करोगे, उस केस में आपको माइनस को हटाने के लिए, मतलब साइन तो लगा ही दिया, कोस को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, π/2, तो π/2 लगाओ। साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनने के लिए क्या लगाते हैं, +π, आंसर ये बन गया। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। एक और है वैसे, अगली चीज़ है, अगर एंगल कभी गलती से नेगेटिव हो गया, तो एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा आ गया, गलती से आ गया, मतलब इंटेंशन नहीं थी पर आ गया, इसको एंगल को आपको पॉजिटिव करना है। वैसे तो ये साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मैंने लिखा -90 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसमें 2π प्लस कर दूं तो यहीं पहुंच जाएंगे वापस घूम के, तो कर दो +2π, 2π मतलब 360 प्लस कर दिया, 360 जैसे ही प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा 270। इसका मतलब जब आपको एंगल को पॉजिटिव बनाना होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस एंगल को रोटेट कर दोगे 2π से पीछे या आगे। इसका मतलब हुआ आपने उस एंगल के बीच में प्लस कर देना है 2π। याद रहेगा, π/2, पाई एंड 2π, कब कौन सा यूज़ करना है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोस को चेंज करना है तो थीटा के साथ π/2 ऐड कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है साइन को तो +π करो, दोनों को चेंज करना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है और साइन कोस का भी साइन बनाना है तो π/2 भी करो और पाई भी करो। अगर नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाना है तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर फिर भी नेगेटिव आया तो, मतलब हो सकता है ना ज़्यादा वैल्यू, तो फिर से 2π प्लस कर दो, फिर से 2π प्लस कर दो, कभी ना कभी तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व होता है। तो ये सब एंगल और ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रीज बता दी हैं, उसके आपस के रिलेशन बता दिए, सब कुछ बता दिया, ठीक है।